गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक की पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 एक कविता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कविता का नाम है सुंदर कौन। तो आज इस वीडियो में हम सुंदर कौन पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस कविता के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई है। यह कविता मुख्यतः एक कथा पर आधारित है और उसे कविता का रूप दिया गया है। इस पाठ में मुख्य बिंदु पहले हम एक बार जान लेते हैं। यह कविता एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि किसी भी प्राणी अथवा वस्तु की सुंदरता उसके रंग रूप से नहीं बल्कि गुणों से आंकी जाती है। कहा भी गया है, काम प्यारा होता है, चाम नहीं। तो चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। नदी किनारे एक हिरन जब पानी पीने आया, निर्मल जल में देखी उसने अपनी झिलमिल छाया। तो निर्मल का अर्थ होता है पवित्र, झिलमिल मतलब हिलती हुई। तो नदी किनारे एक हिरन आया और उसने अब जल में अपनी छाया को देखा। बड़े ध्यान से उसने जल में देखी निज परछाई। निज का अर्थ होता है अपनी। देखा अपना रूप सलोना, सलोना का अर्थ है सुंदर। मन में बात समाई। तो जब उसने अपनी परछाई को, निज परछाई अपनी परछाई को देखा जल में, और तो उसे लगा कि मैं कितना सुंदर हूँ। ईश्वर ने मुझको कितना सुंदर रूप दिया है, सींगों का यह ताज अनोखा मुझ पर सजा दिया है। और ईश्वर ने मुझे कितना सुंदर बनाया है, सींग देकर सर पे देख रहे हैं आप इस प्रकार। लेकिन लंबी पतली टांगे कितनी भद्दी लगती, मेरी सुंदर काया में बस यही गंदी लगती। लेकिन मेरे को इतना सुंदर तो बनाया है, लेकिन मेरी पतली पतली टांगे, ये मेरी काया, मेरी सुंदरता में क्या है, भद्दी लगती हैं, गंदी लगती हैं। इतने में ही उसे किसी की दीपक चाप सुनाई। बड़े अकड़ कर गर्दन मोड़े, आंखें पीछे घुमाई। और तभी एकदम से पदचाप मतलब पैरों की आवाज। तो उसे किसी के पैरों के आने की आवाज सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा। देखा उसने एक शिकारी बैठा घात, घात लगाने का अर्थ होता है छिप कर बैठना। दबे पांव से बढ़ता आगे उस पर तीर चढ़ाए। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो क्या दिखा उसने कि शिकारी है और वो उसको तीर चढ़ाकर बैठा हुआ है उसे मारने के लिए। ऊंची ऊंची मार कुलांचे, कुलांचे का अर्थ होता है छलांग। दौड़ा वन की ओर, निकल गया वह बचकर आगे, दूर शिकारी छोड़। और इस अपने लंबे लंबे पैरों की वजह से वो तेजी से दौड़ता हुआ शिकारी से बच के थोड़ा आगे निकल गया। लेकिन लेकिन घनी लताओं में जा सींग जो उसके अटके, जान बचाने की खातिर वह देता रह झटके। और लेकिन क्या हुआ, जिस सुंदर सींगों पर वो घमंड कर रहा था, वो सींग उसके लताओं में अटक गए और वो उन्हें कोशिश कर रहा था झटके से दे देकर हटाने की। लेकिन करता जितनी कोशिश पर वह और उलझता जाता, उधर शिकारी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता। लेकिन वो जितनी भी कोशिश करता लताओं से निकलने की, उसकी सींग निकल जाए, लेकिन वो उनमें और फंसता जा रहा था। जिन सींगों पर गर्व कर से इतराया इठलाया, उसके कारण ही देखो यह संकट उस पर आया। और जिन सींगों पर वह गर्व कर रहा था, घमंड कर रहा था, उन्हीं की वजह से, उन्हीं सींगों की वजह से आज उस पर यह संकट आ गया। फंसा जानकर हिरन शिकारी मन ही मन मुस्काया, साधा अपना तीर और मृग को मार गिराया। और जब उस हिरन फंस गया, मृग का अर्थ होता है हिरन, तो शिकारी ने उस पर तीर चला दिया और वो मर गया। तो इससे क्या पता चला कि ईश्वर की सुंदर दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है। दोष निकाले इसमें जो भी, सबसे बुरा वही है कि ईश्वर ने जो प्रकृति ने बना गया है उसमें हमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए, और जो इसमें कमियां निकालता है वही सबसे बुरा होता है। तो जो हमने अभी कविता पढ़ी है उसी के आधार पर आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। हिरन क्या कर रहा था, हिरन के सिर पर क्या था, हिरन के पीछे कौन आ रहा था, हिरन के सींग कहाँ फंस गए, और आपको हिरन का चित्र बनाकर रंग भरना है एवं उस पर 5 वाक्य बनाने हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।